यहाँ का विकास बहुत अच्छा होगा। सड़क की सबसे बड़ी समस्या है। ये यहाँ भगवा सगवा सब उड़ गए, यहाँ गवा भगवा सब चले गए। लड़े थे जीते थे, गांव तक नहीं आए। अब कोई नहीं है यहाँ टक्कर में। अर्जुन प्रसाद तिवारी कोई काम ही नहीं किया। लगावे चाहे जो बूथ जीते हैं फिर श्री राम के पूत। सबसे बड़ा मुद्दा तो है भ्रष्टाचार। मैन साहब हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार बहुत किया है। पैसा खा गए। अरे वो बात के इतना धने हैं, उदल का अवतार है उनका। वो तो बेकार हैं, बिल्कुल बेकार, केवल मुस्लिम का काम करते हैं। तिरपन सिंह लड़ाई के मैदान में है। नगर निकाय चुनाव की दुंदुभी बज चुकी है। सारे लोग चुनाव में व्यस्त हैं। गोंडा में 4 मई को मतदान होना है। ऐसे में टीएनपी न्यूज़ टीम पहुंची है कटरा नगर पंचायत। गोंडा की सबसे पुरानी नगर पंचायत के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कटरा नगर पंचायत, जहां कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का बोलबाला है। ऐसे में आज हम, चूँकि इसमें कुछ गांव भी जोड़ दिए गए हैं, 4 नए गांव पंचायत जोड़े गए हैं, उसी में एक गांव पंचायत बाबूपुर। मैं बाबूपुर पहुंचा हूं कि मैं जानना चाहता हूं यहाँ की जनता से कि जब ये गांव था तब सहूलियत कैसी थी, नगर पंचायत होने पर कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या चाह रही है यहाँ की जनता। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं आपसे जानूँगा। क्या नाम आपका? राकेश तिवारी। अच्छा, अभी तक नगर पंचायत में नहीं था गांव, अब नगर पंचायत में आया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग। नगर पंचायत में आया है ये गांव, यहाँ का विकास बहुत अच्छा होगा। अच्छा, विकास में जैसे क्या क्या आपकी अपेक्षाएं होंगी, क्या क्या हो जाए तो ज़्यादा बेटर है? विकास में सबसे पहले तो हमारे इस ग्राम पंचायत में या वार्ड नंबर 7 में सड़क की सबसे बड़ी समस्या है। 4-5 गांव सभा ऐसे हैं इसमें, जैसे बैसनपुरवा, कटियारीपुरवा, इस सब गांव में जाने के लिए सड़क बिल्कुल है ही नहीं। नाम मात्र की सड़क बिल्कुल है ही नहीं। तो सबसे पहले सड़क की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, कहा जा रहा है गांव में इस समय छुट्टा जानवरों का आतंक कुछ ज़्यादा है, इसको लेकर कहाँ क्या कैसे देख रहे हैं? छुट्टा जानवर थे और हैं भी अभी कुछ, और कुछ मतलब पकड़े भी गए हैं, गौशाला में गए हैं। माननीय हमारे जो तिरपन सिंह जी हैं, इन्होंने पकड़वा करके कुछ गंडाही गौशाला में, कुछ कटरा गौशाला में जानवरों को पहुंचाया भी है। अच्छा, ये जो चुनाव आया है इसमें कई लोग अपना भाग्य आजमा रहे हैं, किसको आप मान रहे हैं, क्या मुद्दा होगा चुनाव में, किसको जिताना चाहेंगे आप लोग? सबसे बड़ा मुद्दा तो है भ्रष्टाचार। जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार बहुत किया है, और इस समय में हमारे निर्दलीय प्रत्याशी माननीय कमलेश सिंह जी हैं, और उन्हीं को जिताना चाहते हैं हम लोग। नहीं, उनमें क्या, उन्होंने ऐसा कौन सा सामाजिक कार्य किया जिससे आप उन पर ज़्यादा विश्वास? एक तो सबसे बहुत पुराने राजघराने के हैं वो, उनके पिताजी भी विधायक थे, उनके भाई भी विधायक हैं, और हम लोग ये भी सोच रहे हैं अगर ये चेयरमैन हो गए तो बहुत अच्छा काम करेंगे। मेरे साथ अन्य भी है। भाई, आपका तो अंगोछा भगवाधारी है। हाँ, क्या नाम आपका? राघवेंद्र तिवारी। तिवारी जी, ये नगर पंचायत में गांव आया, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। भगवा की क्या स्थिति रहेगी यहाँ? ये यहाँ भगवा सगवा सब उड़ गए। मेरा भगवा नहीं, हल्दी कलर का है, अलग से रखे हुए हैं। यहाँ गवा भगवा सब चले गए। अब कोई नहीं है यहाँ टक्कर में। अच्छा, क्यों नहीं है? हैं? क्यों नहीं है? सब ऐसे हैं, बेकार जिला पंचायत थे पिछली बार। अर्जुन प्रसाद तिवारी कोई काम ही नहीं किया, अपना वोट ही बेच करके और पैसा खा गए। कोई काम किया नहीं, एक भी सड़क नहीं पटवाया, कहीं उनके नाम का पत्थर नहीं लगा है, लगा हो तो दिखाओ कहीं पे। तो इसलिए उनसे उम्मीद जनता की उठ गई है। अच्छा, जो वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष हैं आपके यहाँ, उनकी स्थिति क्या है? वो तो बेकार हैं, बिल्कुल बेकार, केवल मुस्लिम का काम करते हैं, हिंदू की तरफ आज तक देखा ही नहीं। तो यहाँ मुस्लिमों का ही काम हो रहा है, हिंदुओं का वोट नहीं पाते? अब ये जुड़ा है और नहीं मिलेगा उनको, ग्राम सभा में हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा। क्या माना जाए, किसको आप जिताएंगे? हम श्रीमती कमलेश कुमारी सिंह को जिताएंगे। चलिए, मेरे साथ एक अन्य सहयोगी, बड़े पुराने बड़े दबंग, मैं आपसे जानूंगा कि क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव के? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि 50 साल का शासन जो ये लोग कर रहे हैं, हिंदुओं को बेदखल कर रहे हैं कटरा के अंदर, इसीलिए 4 गांव 4 मौजा जोड़ा गया। हमारे सभी लोगों ने मिलकर जो पार्टी ने जोड़ा। अब यहाँ पार्टी का जो सिंबल दिया गया वो बड़ा गलत जगह दे दिया गया। वो जिला परिषद एक बार लड़े थे, जीते थे, गांव तक नहीं आए, और फिर दोबारा जीते तो उनकी जमानत जब्त हो गई। अब उनको सिंबल दे दिया गया, इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि लगावे चाहे जो बूथ जीते हैं फिर श्री राम के पूत। नहीं, पार्टी ने कोई मानक देखा होगा, बिना कुछ देखे तो टिकट नहीं दिया होगा, कोई मानक तो रहा होगा। मानक उसमें प्रतिष्ठा ये थी कि ये विधायक के भाई हैं, इसलिए इनको टिकट न दिया जाए।
ये पर वहाँ से जो पार्टी वालों ने तय किया। तो विधायक के भाई जरूर हैं, लेकिन जब जब ताकत यहाँ अल्पसंख्यक कटरा बाहुल जो ये मुसलमान थे, जब जब हनुमानगढ़ी या समय महारानी के थान पर हमला हुआ, तब तिरपन सिंह ही पैर अड़ाए। इनकी एक बोलबाला है, इनके बल पर सारी जनता खड़ी है। इनको अपने नज़र से ये देखना चाहते कि कटरा के अंदर चेयरमैन अगर हों तो तिरपन सिंह हो, ताकि हिंदुओं का काम बरकरार जो है सुरक्षित रहे। नहीं, यहाँ लोग कह भी रहे हैं कि तिरपन सिंह के कथनी करनी में अंतर नहीं होता, ऐसा क्या है? अरे वो बात के इतना धने हैं, उदल का अवतार है उनका। जो सत्य है वही सत्य है, जो असत्य है वो सत्य नहीं। ये शेर हैं और शेर के तरफ जो है भेड़ी चली जाती है जहाँ उनकी जान बचे। तो क्या माना जाए, चुनाव में लड़ाई ये सपा से है, भाजपा से है, या कुशासन से और भ्रष्टाचार से है? लड़ाई तो मुसलमान तबके के लोग तो निसार की तरफ चले गए हैं। वो जान रहे हैं कि तिरपन सिंह चुनाव जीत रहे हैं, तो हिंदुओं का बोलबाला भी तिरपन के सिंह के तरफ चला गया है और इनको जिता करके कटरा की शान को बचाना पड़ेगा। चुनाव में कहीं ना कहीं धर्म विशेष ही मेन मुद्दा होगा। धर्म विशेष ने धर्म पर हमला हुआ, क्योंकि बाहुल हैं यहाँ के मुसलमान। कटरा की मिनी पाकिस्तान समझो, और अगर वहाँ के हिंदुओं को बहुत बेदखल की। वर्तमान चेयरमैन ने काफ़ी ज़मीन हिंदुओं का हड़प करके अपना मकान खड़ा कर लिए हैं, और तिरपन सिंह जिस दिन चेयरमैन होंगे उस दिन उस कागजात को ढूंढेंगे, और किसी के पास ताकत नहीं। अर्जुन तिवारी तो हेरे न मिले हैं, कौन को नियम लुकाएंगे। तिरपन सिंह तो कैंडिडेट भी नहीं है, उनकी पत्नी शायद लड़ रही है। पत्नी से हमसे क्या मतलब है? पत्नी वो जाने, हम तो तिरपन सिंह का जान रहे हैं। तिरपन सिंह के नाम से पत्नी लड़ रही है, अच्छी बात है, उनके घर का मामला है, लेकिन हम लोग तिरपन सिंह को पहचान रहे हैं। बात तो वही है, सत्ता तो चलाएगा कोई, बैठेगा कोई। तो तिरपन सिंह एक हमारे बहुत नज़दीक है, और नज़दीक ही नहीं, इनकी एक शान है। इनकी शान को अब जनता हिंदू दबाएगा नहीं, इनको जिता करके कटरा की शान को बचाएगा। लेकिन विधायक कटरा, उनकी तो मजबूरी है कि वो पार्टी के साथ रहें। विधायक जो कटरा के वर्तमान विधायक हैं, उन्हीं की जनता तो इनके साथ है। अब ये तय करें दोनों भाई कि हमारी जनता कहाँ गई। तिरपन सिंह को छोड़ना नहीं चाहती, न जनता बावन सिंह को छोड़ना चाहती। तो हैं तो उन्हीं के घर में जनता, राज तो उन्हीं का है। वो ही गलत जगह चले गए हैं, तो हम लोग क्या करें। मेरे साथ अन्य लोग भी हैं, मैं आपसे जानूंगा। क्या नाम है आपका? मैं जगवंत सिंह नाम है। अच्छा, ये चुनाव कैसे, क्या देख रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में? ये चुनाव, ये जो नगर पंचायत, आज तक यहाँ कुछ मुसलमान के द्वारा आज तक हिंदू का प्रताड़ित किया गया, यहाँ आज तक कुछ नहीं किया गया। ये अब जनता मन बना लिए है कि केवल तिरपन भैया को चुनाव। नहीं, क्या जितने और कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो मुसलमानों के उस आतंक से हिंदुओं को निजात नहीं दिला पाएंगे? बिल्कुल दिलाएंगे। अब मुसलमान का तो बोलबाला खत्म होगा, अब यहाँ हिंदू का बोलबाला होगा, और सारी जनता एक तरफा तिरपन भैया को चाह रही है। बिल्कुल। अच्छा, कहा जा रहा है यहाँ पर जो देवालय है, शिवाला है, वहाँ बड़ी अव्यवस्था है। बिल्कुल है। क्या है, कैसा है? वहाँ इतना मंदिर के सामने देखो तो कुल आरक्षितता है, हिंदू का कोई सुनवाई ही नहीं है। जितना कुछ है सब जो है मुसलमान वहाँ कब्जा किए हैं, हनुमानगढ़ी को बिल्कुल ध्वस्त किए हैं, बर्बाद किए हैं। ये हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बिल्कुल अब की बार बिल्कुल हिंदू ही एक तरफा जय श्री राम। क्या माना जाए कि इसी मुद्दे को लेकर अगर भाजपा आती है तो हिंदू वोटों में बंटवारा होगा या नहीं होगा? अब भाजपा तो यहाँ कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ गलत टिकट मिल गया, गलत यूज कर लिए, भाजपा वाले ही चुक गए। यहाँ निर्दल प्रत्याशी तिरपन भैया को सभी जनता एक मुश्त होकर वोट देगी। अब की बार तिरपन भैया की जो है। अच्छा, ये जो नए गांव जोड़े गए हैं, कई चुनौतियां बढ़ गई हैं। अभी तक ग्रामीण परिवेश था, गांव में विकास का मानक अलग है, नगर में विकास का मानक अलग है। इसको लेकर कैसा देख रहे हैं आप? ये नगर जितने ग्राम सभा में थे, ये यहाँ विकास हुआ ही नहीं, और अब जो है तिरपन भैया यहाँ पूरा विकास और पूरा चमका देंगे एरिया, ये विश्वास है हम लोगों को। चलिए, मेरे साथ अन्य दादाजी हैं, मैं आपसे जानूंगा। दादा, कैसा महसूस कर रहे हैं नगर पालिका में, मतलब नगर पंचायत में आपका गांव जुड़ा? एक तो ये है कि इस नगर पंचायत क्षेत्र के मैं बाहर का रहने वाला हूँ, किसी अन्य गांव का हूँ, जो यहाँ से 2-3-4 किलोमीटर पड़ता है। संयोग से आज मैं इस क्षेत्र को आया, और उत्सुकता बस हमने जानने की कोशिश की कि नगर पंचायत में इस बार क्या हो रहा है। तो जो मैंने समीक्षा किया उसमें हमको ये दिखाई पड़ा
कि यहाँ भाजपा और सपा कुछ नहीं लड़ रही है। यहाँ जो कुछ लड़ रहा है यहाँ भ्रष्टाचार और विकास का मुद्दा है। और ये 4, 5, 6 प्रत्याशी हैं, कितने मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ इसमें तिरपन सिंह लड़ाई के मैदान में हैं। और यहाँ सपा और भाजपा का कोई मुद्दा नहीं है। एक ग्राम सभा का एक तरीके का इलेक्शन है। इस बार 2, 3, 4 गांव जोड़े गए हैं, लेकिन मैं जिस गांव में गया हूँ उस गांव में लोगों ने यही बताया हमको कि यहाँ तिरपन सिंह के अलावा किसी की दाल गलने वाली नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो शेर दिल है, दिल के बड़े ईमानदार हैं। अभी तक अपने भाई का वो प्रबंध करते थे विधायकी में, संयोग से इस बार वो यहाँ आकर के लड़ गए। तो इनकी ईमानदारी, इनका शेर दिली ये लोगों के बीच में व्याप्त है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक ने ही अपने भाई को भेज दिया हो कि आप निर्दलीय लड़ जाएं? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि परिवार के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मैं ये जानता हूँ कि तिरपन सिंह क्षेत्र में आए हैं और उनका जनता स्वागत कर रही है, तन मन धन से कर रही है। और हमको ये भरोसा है कि इस बार तिरपन सिंह ही इलेक्शन जीतेंगे, ऐसा दिखाई पड़ता है। चलिए, दादा ने बड़ी अच्छी जानकारी दी। अब मेरे साथ एक अन्य दादाजी हैं, मैं आपसे जानूंगा। दादा, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? गंगे बख्श सिंह नाम है, घर मेरा है कमालपुर, मौजा कमालपुर, ये पहाड़ापुर के पास पड़ता है। अच्छा, ये जो गांव पंचायत में कुछ गांव जुड़े हैं, इनको लेकर कैसा देख रहे हैं? अब ये तो अभी तक नगर का विकास हो रहा है, गांव जुड़ जाने से गांव का बढ़िया विकास होगा। नाली की समस्या, सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, नल की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, बड़ी समस्याएं हैं ग्रामीण स्तर पर। तो नगर पालिका से जुड़ने से उनका बढ़िया विकास हो जाएगा। क्या मान रहे हैं, यहाँ लड़ाई किसके किसके बीच होगी? लड़ाई तो जहाँ तक हमारा ख्याल है तिरपन सिंह से ही सबकी लड़ाई है, क्योंकि इनके आचार विचार, कथनी करनी। नहीं, सबकी लड़ाई होगी या जो नगर पालिका पंचायत अध्यक्ष हैं उनकी होगी? हाँ, पंचायत अध्यक्ष की लड़ाई इन्हीं से है। और इनके कथनी करनी, आचार विचार में कभी कोई फर्क नहीं रहा है। काफ़ी दिनों से राजनीतिक परिवार से जुड़े थे, इसलिए जनता इनको भली भांत जानती है, पहचानती है कि इनके विचार, इनके आचार, इनके सिद्धांत, इनके वजूद कैसे हैं। तो ये रही कटरा नगर पंचायत की जनता, जिसने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि यहाँ चुनाव सपा भाजपा में नहीं है, चुनाव अन्य किसी दल में नहीं जा रहा है। यहाँ की सीधी लड़ाई कुशासन और भ्रष्टाचार की है, साथ ही कहीं अपने विश्वास की है। जनता का मानना है कि हमारे विश्वास पर हमेशा खरे उतरने वाले विजय प्रताप सिंह उर्फ तिरपन सिंह, जिनकी पत्नी चुनाव मैदान में है, वो अगर चुनाव जीतती है तो शायद नगर पंचायत का कायाकल्प होगा। इसी विश्वास के साथ जनता उनके साथ दिख रही है। कैमरा पर्सन के साथ TNP न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी।